हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो सुनते हैं एक्स रॉ एजेंट का बड़ा खुलासा। ये सब देश के असली गद्दार हैं। अब देखें किनको बता रहे हैं कि देश के असली गद्दार। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। शाहरुख खान किसी भी तरीके से नहीं हो सकता कि आप ये इंडिया का सपोर्टर हो या इंडिया के जो हमारी मेजोरिटी लोग हैं उनका सपोर्टर हो कि पाकिस्तान के अंदर इनकी फॉलोइंग है और ये उन्हीं को खुश करना चाहते हैं। ये नॉर्मल सलमान खान भी कोहली क्या बहुत एबनॉर्मल आदमी था? क्या धोनी एबनॉर्मल आदमी था? क्या रोहित शर्मा बड़ा एबनॉर्मल आदमी था? ये नॉर्मल लोग थे, पीछे से उठे। बहुत सारे क्रिकेटर्स प्राण प्रतिष्ठा में गए लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी ये दिग्गज वहां पर नहीं पहुंचे थे। यहाँ तक कि दूसरे देश के क्रिकेटर जो हिंदू भी नहीं हैं उन्होंने भी इस पर्व पर जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी सबको बधाई दी भारतवासियों को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, इंग्लैंड के पीटरसन और उसके अलावा पाकिस्तान में जो खेलता था दिनेश कनरिया उसने भी बोला। लेकिन इन लोगों के ना तो सोशल मीडिया अकाउंट से कहीं पे एक भी पोस्ट डली, क्योंकि नॉर्मली जब ये लोग पोस्ट डालते थे उनपे इनको कई लाखों मिलता, लेकिन कोई पोस्ट नहीं डाली। और प्राण प्रतिष्ठा के जो इतना महत्वपूर्ण मौका था, इनको निमंत्रण दिया गया था, वहां पर ये लोग पहुंचे भी नहीं। तो क्या लगता है कि ये लोग इसलिए नहीं गए कि कहीं इनको धर्म में घसीटा जा रहा है या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और है? देखिए बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हो कि मैं नहीं समझता कि इन लोगों में कोई भी नेशनलिटी है। कोहली को आप ले लीजिएगा, कोहली ने कभी भी कहीं एक पैसा दिया? क्या धोनी ने एक पैसा दिया कहीं पे भी? क्या आपके रोहित शर्मा ने कहीं किस पैसा दिया? इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गई? ये मिलियंस कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। किस लिए कमाते हैं? क्यों क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट ये टेस्ट मैच के अंदर तो इसलिए खेलते हैं कि इनको आईपीएल में जगह मिले, बाकी जगह मिले, साथ में इनको एडवर्टाइजमेंट मिले और इनका कोई कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। मैं कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मैच देखता हूँ अलग बात है, लेकिन मैं इनकी नेशनलिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क है। ये नेशनलिस्ट नहीं है। आप समझिए 500-500 रुपए की पानी पीते हैं, ये नॉर्मल आदमी थे। कोहली क्या बहुत एबनॉर्मल आदमी था? क्या धोनी एबनॉर्मल आदमी था? क्या रोहित शर्मा बड़ा एबनॉर्मल आदमी था? ये नॉर्मल लोग थे, पीछे से उठे हैं, क्रिकेट में चल गए और आप कर गए। आप कभी भी बात कीजिएगा गवास्कर की, आप कभी बात कीजिएगा तेंदुलकर की, कभी बात कीजिएगा कपिल देव की, इनकी आपको सब जगह नेशनलिटी मिलेगी। और ये लोग देश के लिए खेलते थे, टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। आईपीएल तो शायद बाद में स्टार्ट हुआ, इनके टाइम शायद हुआ भी नहीं था आईपीएल, लेकिन इन्होंने जब भी खेला एक नेशनल इशू के ऊपर खेला, नेशनल इशू पे बात की। और आप बात करते हैं कोहली की, कोहली के पाकिस्तान के फैन है। क्यों पाकिस्तान के फैन है? बहुत सी बातें हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं और बहुत से लोग उन जिनका क्रिकेट से ताल्लुक है, उनकी वाइफ, उनके भी बड़े उल्टे सीधे काम चलते हैं कई बार। ये पाकिस्तान को नाराज दिखाने चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनकी फॉलोइंग है और ये उन्हीं को खुश करना चाहते हैं। इनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। आप देखिए जब यहाँ पे मालदीव के अंदर इशू हुआ तो इन्होंने कोई बात की, जबकि मालदीव जाते हैं रेगुलरली, क्योंकि वहां जाते हैं ये पैसे नहीं खर्चते, इनको पैसे मिलते हैं वहां जाने के लिए, इसलिए वहां पे क्रिटिसाइज नहीं किया। क्रिटिसाइज किसने किया? सलमान खान। मैं उसको इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ, सलमान खान। ना तो कोई बॉलीवुड के लोग इस टाइप के जो थे, चाहे आप आमिर खान लगा लीजिएगा, चाहे शाहरुख खान लगा लीजिएगा, चाहे आप कोहली लगा लीजिएगा, सैफ अली खान लगा लीजिएगा, इन्होंने ना तो मालदीव के ऊपर बोला एक नेशनल इशू है, ना इन्होंने राम लल्ला का जो अयोध्या के अंदर कार्यक्रम हुआ उसके अंदर कोई कमेंट्स दिए, कोई प्रेस किया। ये हिंदुस्तानी है ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग ही नहीं है ये तो पाकिस्तान को प्रेस करते हैं। इनके बहुत जगह कनेक्शन है, क्या आप क्रिकेटर्स लगा लीजिएगा, ये पाकिस्तान को प्रेस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा तो कोहली साहब खड़े हो जाएंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे इनको अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि उनसे इनकी फॉलोइंग कम होती है। और अगर ये क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट हिंदुस्तान के लिए नहीं खेलते, फिट इसलिए नहीं रहते कि इनको हिंदुस्तान के लिए काम करना है, इनको फिट इसलिए रहना है कि इनको क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट खेलेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे और पैसे मिलते हैं आईपीएल में, पैसे मिलते हैं दूसरे मैचों में और उसके बाद इनके ऐड आते हैं, टीवी में ऐड आ जाते हैं। जीतना हारना इनकी फितरत में नहीं है कोई इनको जीतने में इंटरेस्ट नहीं है। जीतते इसलिए कि इनको अपनी प्रमोशन करनी है, देश की प्रमोशन, देश की प्रतिष्ठा, देश की रेपुटेशन या देश के इंटरेस्ट के अंदर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, कोहली तो लंदन सेटल हो रहा है, तने ऐसी न्यूज आई है, वो तो फैमिली चली भी गई है शायद। अगर मैं जाऊँ तो बॉलीवुड में शाहरुख खान पिछले साल अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए 3 बार एक साल में वैष्णो देवी गया था। तो लोग कह रहे थे कि नहीं यार ऐसा मत बोलो, उसकी वाइफ हिंदू है तो ये हिंदू धर्म को भी मानता है। अगर वो हिंदू धर्म को मानता है तो फिर इतना बड़ा कार्यक्रम एक हफ्ता पहले इन लोगों ने
ट्वीट करने बंद कर दिए, कहीं कोई इनसे क्वेश्चन ना कर ले कि भाई तुमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पे किसी को बधाई क्यों नहीं दी। यहां तक कि जो दुबई है वहां पे भी लोग, और बाकी के कंट्रीज में भी, मैं बताऊं आपको, अफगानिस्तान का एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने भी राम आएंगे करके अपने इंस्टाग्राम पे वो डाला है। आप सोचिए, वो भी मुस्लिम है, लेकिन शाहरुख खान जो अपने आप को ठेकेदार बताता है, वो कहता है कि मैं सभी धर्मों को एक समझता हूं। साफ साफ यहाँ पे एक्सपोज हो गया कि सिर्फ मूवी के प्रमोशन के लिए, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए वो वहां पर जाता है। बिल्कुल है ना। देखिए, आप बहुत से केसेस आए सामने इनके पाकिस्तान के कनेक्शन, जिसमें बॉलीवुड के लोग हैं। अनिल मुशर्रफ ब्रिटेन के अंदर था, उसके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन, और उनके साथ हमारे बॉलीवुड के लोगों के कनेक्शन। वो इंडिया के अंदर मैरिजेस अटेंड करने आता था, और इंडिया के बॉलीवुड के लोग हैं वो उसकी मैरिज अटेंड करने, उसकी लड़की की मैरिज अटेंड करने लंदन के अंदर गए। और वो एक जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनके फिल्मों का लंदन के अंदर, यूरोप के अंदर, उसमें इन्वॉल्व था। और साथ में दो और हैं, टोनी अशाई, जिसके शाहरुख खान के साथ बिजनेस लिंक थे, वो उसकी प्रॉपर्टीज को देखता था, उसको आर्किटेक्ट का काम करता था, और टोनी अशाई के लिंक थे जेकेएलएफ से, उनके लिए फंड रेज करता था, और अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो वीडियोस डालता था पाकिस्तान को प्रेस करने के लिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, अनिल मुशर्रफ के ऊपर भी वीडियो बनाया, और अनिल मुशर्रफ के आपका अनिल कपूर है, उससे बड़े अच्छे लिंक थे। उसकी बेटी की शादी के अंदर यहाँ आया था, और जब अनिल मुशर्रफ की शादी हुई थी लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तो ये सारे के सारे क्रिकेटर्स वहां पहुंचे थे, इन्होंने प्रोग्राम भी किया था। और तीसरा एक और है, रेहान सिद्दीकी, जो पाकिस्तान की आईएसआई का आदमी है, वो भी इनको लुक आफ्टर करता था जब भी ये यूएस में जाते थे। और ये देखिए, एक मजे की बात, ये तीन लोग के नाम लिए मैंने, तीनों पे वीडियो बनाया मैंने। और यहाँ पे जब बात करते हैं अनिल मुशर्रफ की, इसको इवन हमारी एजेंसी ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया, इसको इंडिया में आने दिया। और जब मैंने वीडियो बनाया तो उस टाइम के बाद उस टाइम का जो आपकी उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है, यानी कि शिवसेना का एक एमपी, उसने एक लेटर लिखा होम मिनिस्ट्री को, और उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। हमारी होम मिनिस्ट्री या हमारी एजेंसी, इनको इन लोगों को बगैर किसी के नाम लिए ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, और हमारे जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं उनको बताना चाहिए कि अनिल मुशर्रफ आईएसआई के एजेंट है, टोनी अशाई आईएसआई के एजेंट है, रेहान सिद्दीकी आईएसआई के एजेंट है। लेकिन ना तो हमारी एजेंसी, ना हमारी होम मिनिस्ट्री, ना हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, इन्होंने उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया इनको ब्लैकलिस्ट करने थे। सिर्फ अनिल मुशर्रफ को तब ब्लैकलिस्ट किया गया जब एक शिवसेना के एमपी ने एक लेटर लिख दिया मेरे वीडियो को रेफर करके। और ये जो लोग यहाँ पे अपने जो इनकी फिल्में आती हैं इनको प्रमोट करने के लिए ये यूरोप जाते हैं, लंदन जाते हैं, पाकिस्तान जाने को तैयार है सब। और आप देख लीजिए, आपका आमिर खान ने किया, बड़ा शरीफ लगता है, बड़ा सीधा लगता है, कहता है मैंने एक एनजीओ खोली है पानी, ये टर्की चला जाता है अपने पिक्चर की प्रमोशन के लिए, टर्की जाता है वहां पे उनके प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, उनकी वाइफ को मिलने के लिए। और वो लोग हैं जो टर्की के प्रेसिडेंट है, वो एंटी इंडिया है, उनसे खुलेआम मिलते हैं, लेकिन कभी इंडिया के प्रोग्राम को अटेंड नहीं करेंगे। सिर्फ टीवी में प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अपने आप को शो करते हैं कि हिंदुओं को मानते हैं। 3 शादियां कर ली आमिर खान ने भी। लेकिन देखिए, ये लोग जो है ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के फेवरेट नहीं है, हमें बेवकूफ बनाते हैं। और आप देखिए, अगर बात करते हैं आप आमिर खान की, इसकी पिक्चर कहीं आई जो हमने नाम भी नहीं सुने, लेकिन इसको वहां से हजारों करोड़ आ गए। कहां से आए? चाइना से। चाइना में इनकी पिक्चर दिखाई गई, वहां से इनको पैसे मिले। मुझे नहीं समझ में आता जो पिक्चर इनकी इंडिया में नहीं दिखाई गई, चाइना में कैसे दिखाई गई और कैसे पैसे मिले। तो इनकी जो एक्टिविटीज है किसी भी तरीके से इंडिया को प्रमोट नहीं करती, इंडिया को सपोर्ट नहीं करती। और ये जो रामलला का प्रोग्राम हुआ, इसके अंदर डॉक्टर में सिंह थे, एक बार आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए नेतन्याहू, तो इनको ऑफर दिया गया कि आप मुसलमान है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। बहुत से मुसलमान इस टाइम पे अयोध्या में जा रहे हैं, लेकिन सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान तीनों उनसे मिलने नहीं गए, जबकि वो इशू किसी इजरायली का नहीं था, वो इशू था हमारे देश का। ये तो देश के सगे नहीं है, इनको अपनी फिल्में चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे के पीछे भागते हैं। उसी तरीके से हमारे जो कुछ क्रिकेटर्स हैं उनको पैसा चाहिए, और इसलिए अपने आप को फिट रखते हैं। लेकिन जब देश का इशू आता है तो वो कहीं नहीं होता, दिखते तब है जब किसी और देश का इशू हो, कोई और इशू हो। नेशनल इश्यूज पे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको हमने हीरो बना दिया, अपने सिर पे बिठा दिया, और जब इनको मौका मिलता है तो अपने सिर से उनको उठा के फेंक देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है ना सूद सर, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि हम धर्म के उसमें नहीं पढ़ते हैं और हम सबको एक समझते हैं, ये जो नॉर्मली मैसेज देने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो अगर धर्म की बात नहीं थी तो फिर वहां पर इजराइल जो नेतान्याहू आए थे तो फिर ये मिलने क्यों नहीं गए? और अगर ये धर्म के आधार पर ही चलते हैं तो फिर ये पाखंड क्यों करते हैं? अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए 3-3 बार एक साल में क्यों वहां पे जाते हैं, और क्यों यहाँ ये बना के दिखाते हैं कि हम गणपति दादा का त्योहार मनाएंगे? ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपने फिल्मों को प्रमोट करने के लिए और हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं। शाहरुख खान किसी भी तरीके से नहीं हो सकता कि आप ये इंडिया का सपोर्टर हो या इंडिया के जो हमारी मेजोरिटी लोग हैं उनका सपोर्टर हो।
वाइफ इसकी जरूर गौरी खान करके है, हिंदू थी, लेकिन उससे इसलिए नहीं शादी की, उसके लिए दूसरे रीजन हो सकते हैं। लेकिन जहां तक आप बात करते हैं हिंदुइज्म की, देश की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, ये हमसे हेट करते हैं, ये हमको पसंद नहीं करते। इसका लड़का फंस गया था, आप देखिए, ड्रग केस के अंदर, और ये कहा जाता है जिस आदमी ने ड्रग की इन्वेस्टिगेशन की थी उसको बहुत सारे पैसे दे दिए गए बचने के लिए। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन किसी भी तरीके से मैं नहीं मानता कि इन लोगों को इंडिया से कोई मतलब है। इनको मतलब है अपने पैसे से, इनको मतलब अपनी फिल्मों की प्रमोशन से। और देखिए, जब इनकी फिल्में बाहर में प्रमोट होती थी, कौन करता था? पाकिस्तान के आईएसआई के लोग, क्योंकि चाहे अनिल मुशर्रफ हो, चाहे रेहान सिद्दीकी हो, चाहे टोनी अशाई हो, ये जो तीनों के तीनों लोग पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करते थे, पाकिस्तान के आईएसआई थे और इनके दाऊद से लिंक भी थे। और कोई भी अगर अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन अपने पिक्चर को फॉरेन के अंदर प्रमोट करना चाहता है या उसको वहां दिखाना चाहता है तो इनकी मदद लेनी पड़ती थी, उसके बगैर इनकी पिक्चर वहां पे सर्कुलेट नहीं की जाती थी। तभी तो अक्षय कुमार ने अपना जो सिटीजनशिप वो कनाडा के अंदर ले ली थी, और दूसरा उसने क्या किया, अपना खुद का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, अपनी फिल्मों को खुद प्रमोट करता था ताकि आईएसए के लिए काम न करना पड़े या आईएसए के एजेंट्स के लिए काम न करना पड़े। लेकिन ये जो लोग हैं, इनसे जो अपने मुस्लिम है, चाहे शाहरुख हो, चाहे सलमान हो, चाहे आमिर खान हो, जब इनकी पिक्चरें बाहर के सर्कल्स में के अंदर, यूरोप के सर्कल में घूमती हैं, तो इनसे आईएसए के लोग पैसे नहीं लेते। और ये इसलिए राम जन्मभूमि या राम प्रतिष्ठा को सपोर्ट नहीं करते कि इनको अपनी पिक्चरें पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करनी है, पाकिस्तान के अंदर चलानी है। देख लो अंदर कैसे हैं ये लोग, जिसकी इतनी दुनिया एक्टरों की देखिए, मेरे को दीवानी है। तो अच्छी बात है कि कोई इंसान जो है बोल तो रहा फ्रैंकली है, बोल रहा है। थोड़े जगा तो रहा है देश के इट इज जनता अमेजिंग को। टू सी कि जहाँ पे पूरी जनता जो है पीछे लगी रहती है क्रिकेटर्स के, या इन एक्टरों बॉलीवुड के। के पीछे, एक एटलीस्ट इंसान है एक्स रॉ का जिसमें इतनी गट्स है टू से कि हम जनता भी जो जब है- बोलते हैं तो कितना हम भी बैकफायर कहते होता है हैं, हमारे वो ऊपर, basically कितना लोग ये- कमेंट में आ जाते वही हैं। मिस्टर सूद बेसिकली कह रहे हैं कि जनता पागल है, जनता अक्लमंद नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। उन लोगों को फॉलो कर लिया है जिनको जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, खुद अमीर होने के लिए उनको सिर्फ बैठे हैं। पैसे से मतलब है, उसके लिए दे कुछ डोंट भी केयर कर- अबाउट द नेशन। क्वेश्चन ये था, उन्होंने जितने भी एग्जांपल्स दिए उसमें सिर्फ ये बोला है उनको सिर्फ अपना पैसे का है। देश से कोई गेम प्यार खेलो, नहीं। पैसा कमाओ, जाओ, एक्टिंग करो, पैसा कमाओ, जाओ। उनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। जहां पैसे की बात आती है, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। अगर कंट्री में ऐसे कोई के प्रॉब्लम कुछ भी आती है, करेंगे ये। वो कभी दान नहीं करते कंट्री के लिए, कभी कुछ नहीं करते, क्रिटिकल जगहों में नहीं जाते। उनको ये डर होता है अगर हम वहां चले गए तो हमारी पॉपुलैरिटी कम होती है, पैसा कम होता है। पाकिस्तान वाले मुसलमान जो वहाँ उन्होंने पे- वो भी एग्जाम्पल्स दिए जो अच्छे थे। कपिल देव बोला, गावस्कर बोला, तेंदुलकर बोला, वो भी एग्जाम्पल्स दिए जो एक्चुअली नेशन के लिए खेलते थे कि हमने देश उनको नेशन का था कि देश सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने देखा ही दूसरे ये लोग लोग जो देश नहीं सिर्फ है पैसे उनको, के ये नहीं है कि हमने देश को जिताना That's है it. या इज्जत They don't दिलवानी care. है, और उनको रहना सिर्फ भी पैसे है। चाहिए। अगर आप कहते हैं कि कोहली लंदन में रह रहा है तो उससे ये आपको सुना पता है। चल जाना चाहिए इट्स ऑल अबाउट मनी। जिस देश ने तुम्हारे को पैसा दिया, इतना किया, और रीजन क्या पढ़ रही थी मैं, बताना ठीक है कि नहीं, कहीं पढ़ा था मैंने कि रीजन ये दे रहा है कि भैया यहाँ पे हमें वो प्राइवेसी नहीं मिलती, तो क्योंकि हमें प्राइवेसी नहीं मिलती इसलिए हम आ गए। तो भैया शाहरुख खान जो तुम्हें है- प्राइवेसी तुम्हें जो तुमको इतना पॉपुलर जो किया वो भारत की जनता ने किया। तुम ही अगर ना करते तो तुम क्या आम इंसान की तरह रह रहे होते। अब तुम्हें प्राइवेसी याद आ गई इतने सालों बाद, करोड़ों कमाने के बाद। अब तुम लंदन में सेटल हो गए बीवी बच्चों के साथ एसआर के वो भी और लंदन खेलेंगे रहता है। इंडिया के लिए। एसआर के भी लंदन में रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लंदन में अपने बड़े बड़े घर, जगह जगह बाहर मैक्सिमम कर टाइम वहीं स्पेंड करते हैं। उनको और सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ आ जाते हैं कि यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाए। और शाहरुख खान ने, तो मैंने ये भी कहीं पढ़ा हुआ था कि जब पाकिस्तान में कुछ हुआ था कुछ सालों पहले, कुछ मेजर कुछ हुआ था, तो इसने बड़ा दान दिया था पाकिस्तान में। और यहाँ इंडिया में इतना कुछ होता है तब कोई दान नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना। तो वो तो साफ दिख ही रहा है इन लोगों के लिए क्या कहाँ पे ज्यादा हमदर्दी है और कहाँ नहीं है, और इनके कनेक्शंस किनके साथ हैं उससे भी प्रूव हो जाता है। तो आपको यही इंडिया के लोगों अच्छी को बात यह है कि स्मार्ट होना पड़ेगा। एक्स रॉ के एजेंट है, इन पे जब बैकलैश आता है ही डजंट केयर द हेल। या हम भी बोलते हैं, वी ऑल्सो डोंट केयर मोस्ट ऑफ द टाइम। We कई बार should not फील होता है, मुझे फील होता है, इनको तो नहीं होता। कई बार मुझे फील हो जाता है, पर ही डजंट केयर। ही सेज जो सच है वो सच है, वो तुम्हें नहीं बोलते हैं। पता, that's okay. वही तो लोगों को नहीं Time will समझ में tell. आता। वो पागलों की तरह इन लोगों के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, एक्टर्स हैं, एक्टर्स की तरह देखो, पर They उनको don't even know your एहतराम name, ना करो boss. या, वो आप तुम्हें चीज कुछ को देखो। अगर लोग देखते हैं, यूएस की बात भी कर रहा हूँ, मोस्टली दे
कहीं पर भी हो, समझदार इंसान जो है वो आर्ट को देखता है। तुमने मूवी में अच्छी एक्टिंग की, ग्रेट एक्टर, दैट्स ऑल देयर इज। दैट्स इट। तुमको दिख जाओगे भागे में नहीं जाऊंगा, दैट्स ओके, यू डिड अ गुड जॉब इन दैट एक्टिंग, दैट्स ओके, आई एम डूइंग गुड जॉब इन माय प्रोफेशन। तो अपनी प्रोफेशन अच्छे काम करो। बिल्कुल। लोगों में, इंडिया में मैंने बहुत जगह देखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स। चमचा बनना ज्यादा ही, चमचे बन जाते अपने में। अगर कोई कारपेंटर भी है वो उसको बोलना चाहिए मैं बहुत अच्छा कारपेंटर हूँ, आई डोंट केयर। कोई प्लम्बर भी है, बोले भैया मैं बहुत अच्छा प्लम्बर हूँ, इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन हूँ। आप जो भी काम करते हैं, आप अगर बस के कंडक्टर हैं तो भी आप कहिए, कोई भी काम करते हैं, चाहे आप क्लीनिंग करते हो, कुछ भी करते हो, बोले कि मैं अपने काम में नंबर 1 हूँ भैया, बहुत अच्छा काम करता हूँ, दैट इज गुड इनफ। जो तुम्हें इन्वायरमेंट मिला था, जो सर्कमस्टांसेस थी, उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तुमने बेस्ट किया, उससे ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। भगवत गीता यही कहता है, बी कॉन्फिडेंट। अपनी जॉब में, अपनी चीज़ में खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो। उस कंडीशन में अगर वो बंदा पैदा होता ना तो वो उसका भी यही हाल होता, तुम तो इतना अच्छा काम करो, दैट मींस यू आर बेटर देन द पर्सन। भगवान सबको टेस्ट करता है और मोस्टली तुम भगवान के और क्लोज जा रहे हो। बिल्कुल। तो चलो, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, आंखें खोलने की कोशिश की है देश की जनता की। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।